आप पीछे पढ़ चुके हो, शब्द वाक्य सब इसके बारे में आप जान चुके हो। अब पढ़ेंगे हम संज्ञा। संज्ञा जो आप फर्स्ट क्लास में भी पढ़ चुके हो, और इंग्लिश में जिसे हम नाउन कहते हैं, तो वही हमारी, और हिंदी में उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है, ये इसके बारे में आज हम इसी पाठ से जानेंगे। जब किसी व्यक्ति का नाम आए या कोई जगह बतलाए, वस्तु हो या मन का भाव, संज्ञा होती नाम सबका। ठीक है, इसे जाना इसी दोहे से। जब किसी भी व्यक्ति के स्थान को या किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखो, चित्र दिया गया है, पढ़ो नीचे। ऊपर दिए गए चित्र में एक बगीचा है बगीचा। बगीचे में कौन कौन है? बगीचे में दादाजी सैर कर रहे हैं, मीता झूला झूल रही है, तालाब में कमल खिल रहा है, उसे देखकर बच्चों को बहुत खुशी हो रही है, सूरज निकल रहा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब इन वाक्यों में आए शब्द देख रहे हैं, जो गहरे रंग से लिखे हुए हैं, वही सब हमारे क्या है, संज्ञा। इन वाक्यों में आए शब्द बगीचा, दादाजी, मीता, झूला, तालाब, कमल, बच्चों, खुशी, सूरज, पेड़ और चिड़िया, ये सब ऐसे नाम हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को पहचानते हैं। यही नाम संज्ञा है। ये सबके नाम दे रखे हैं ना, इसीलिए हमारी परिभाषा इसकी क्या बनती है। अब जिसके नाम होते हैं तो संज्ञा की परिभाषा क्या बनती है हमारी? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। समझ गए संज्ञा किसे कहते हैं? जिस किसी कोई प्राणी का स्थान का नाम होता है या उसका भाव होता है तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, समझ गए। देखो, अब आप ध्यान दीजिए किन किन को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी, हमने कहा था प्राणी वे होते हैं जिनमें प्राण या जीवन होता है, यानी जो सांस लेते हैं, तो उन्हें हम प्राणी कहते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, कीट व अन्य जीव जंतु। ठीक, अब है दूसरा है मनुष्यों में व्यक्तियों के नाम। जैसे अब हमारा तुम्हारे नाम है सबके, रमन, मीता, उनके संबंधों के नाम, जैसे दादाजी, भाई बहन, उनके समूह के नाम, जैसे खिलाड़ी, अभिनेता, गायक आदि शामिल होते हैं। ये होते हैं व्यक्तियों के नाम। अगला है अन्य प्राणियों में पक्षी, कीट आदि के नाम, जैसे शेर, बिल्ली, मछली, कछुआ, तितली, मक्खी, चिड़िया, कबूतर आदि। पक्षी तो समूह का नाम हो गया, वो तो कह देते हैं हम, तो उनके भी तो नाम होते हैं, चिड़िया, कबूतर, तोता, है नी। ये होते हैं अन्य प्राणियों में। अब वस्तुओं में भी आते हैं, इसी तरह से वस्तुओं के भी होते हैं सभी निष्प्राण चीज़ें, जैसे झूला, सूरज, कार आदि आते हैं, जिसमें यानी सांस लेने की क्षमता नहीं होती है, वो होते हैं वस्तुएं, निष्प्राण वाली चीज़ें। और अगला है स्थान में जगहों के नाम, जैसे तालाब, दिल्ली, बगीचा, इमारतों के नाम, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल आदि आते हैं, यानी स्थान जहाँ पर ही है। इसी तरह जैसे हम कहाँ रह रहे हैं, हम जैसे मुरादाबाद में रहते हैं, कोई संभल में रह रहा है, रामपुर में रहता है, तो क्या है, स्थानों के नाम है। ठीक है, अब है भाव। जैसे हमें कभी तो खुशी होती है, कभी खूब बहुत सुख होता, सुख का महसूस करते हैं सुख को, कभी हम हंसने की आदत होती है, कभी हैरान आश्चर्यचकित होने की, तो वो होते हैं हमारे भाव। खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि भी संज्ञा होती है। समझ गए। अभी प्राणी, मनुष्य, अन्य प्राणी सब समझ गए ना, कौन किस किस के नाम होते हैं और कैसे कैसे नाम होते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर ही हमारे संज्ञा के भेद भी बनते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं, एक तो पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, ताजमहल, अमेरिका, गंगा आदि। ठीक है, और
दूसरा आता है जातिवाचक। अब जातिवाचक हम नाम से ना बुलाकर उसको हम किसी, जैसे लड़का है तो हम लड़का को बुला लेते हैं, बच्चा बच्चा कहकर बुलाते हैं, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। ठीक है, जैसे हम मतलब कहते हैं आपका नाम है अमन, हम अमन क्या है, लड़का या लड़की। लड़का है तो हम लड़का कह सकते हैं उसको, ये लड़का क्या, उसकी जाति हुई। और लड़की का नाम है जैसे सीता, तो सीता क्या है, लड़की, तो लड़की इसकी जाति कहलाती है। ठीक है, ये होती है जातियाँ। ऐसी शेर, शेर क्या है, जानवर, जानवर उसकी क्या है, जाति। आप कुछ और संज्ञा शब्द जानें, जैसे अभिनेता टॉम क्रूज, अब्राहम, आमिर खान, ब्रैड पिट, ऋतिक रोशन। इसी तरह से देश, देश को तो भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन या और कुछ बहुत सारी संज्ञाएं हैं, जैसे आपने पढ़ा था परिभाषा उसकी। शहर दिल्ली, जयपुर, टोक्यो, बीजिंग, सिडनी। अब यह है इमारत लाल किला, कुतुब मीनार, कमल मंदिर, ओपेरा हाउस, बिल्डिंग। और पहाड़ हिमालय, जंगफ्रू, नीलगिरी, सतपुड़ा, नंदा देवी। नदियां हैं गंगा, यमुना, नील, मिसिसिपी, थेम्स, सैन। इसी तरह यहाँ अभिनेता देश, शहर, इमारत, पहाड़, नदियाँ किसी विशेष का नाम न बताकर एक समूह या वर्ग को बताते हैं, यानी इन्होंने एक अपना विशेष नाम ना बताया, इन्होंने एक वर्ग समूह का नाम बता दिया। अतः यह सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वहीं इन समूह के अंदर आए विशेष नाम जैसे टॉम क्रूज, भारत, दिल्ली, लाल किला, हिमालय, गंगा आदि हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जो देख लो ना आगे आगे जो लिखे हुए हैं, अभिनेता, देश, शहर, ये क्या हमारे जातिवाचक। जो इसके अंदर जो हमारे बता रहे हैं ये हमारे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, समझिए ना। ये टॉम क्रूज, जॉन अब्राहम, आमिर खान, जो स्पेशल नाम से बताए जा रहे हैं अभिनेता, इनके नाम ये आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जो आगे लिखे हैं अभिनेता, देश, शहर, इमारत, ये आते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो हमारे भाव जैसे खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि के बारे में बताते हैं, वे होते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, भावों को हम दुख देख या छू नहीं सकते, भावों को हम देख भी नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सच्चाई, सफलता, दुर्बलता, प्यास, भूख, गुस्सा, ममता, प्रेम, बचपन, पढ़ाई, खेल, बुढ़ापा आदि। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ना तो देखो हम बचपन छू सकते हैं, ना ही उसे हम देख सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। आप पढ़ते हो तो हम तो देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ाई करना अपना महसूस कर सकते हैं। ठीक, समझ गए ना। ये संज्ञा किसे कहते हैं, अब कितने भेद होते हैं, जातिवाचक। और यह भी जानते हैं आप क्या हमने क्या समझा। जिस तरह से जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चे का क्या कहलाता है, छोटापन, बचपन। अब मित्र, तो मित्र का भाववाचक क्या बना हो रहा है, मित्रता। माँ का ममता, और बूढ़ा का बुढ़ापा। यानी बच्चा तो क्या हमारा जातिवाचक, और इसमें बचपन हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक, इसी तरह से बनते हैं ये। हमने क्या जाना, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो जानी हमने संज्ञा की परिभाषा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा से सब पहचाने और जाने जाते हैं। पहली बात तो संज्ञा का मुख्य काम क्या है, सबकी पहचान बनाना। ठीक, अब आती है इसकी ये अभ्यास।
देखते अब क्या करा, कितना आपने पढ़ा, कितना समझा, देखते हैं इसमें अब। भरो इसको। पहला है रिक्त स्थान। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। आपको देखो दे रखा है साइड में, इसे देख करके आपको भरने हैं। पहचान कराने वाले नामों को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं या संज्ञा कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ये भरना आपको संज्ञा कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर संज्ञा लिखना है। इसी तरह से आप पढ़िए, समझिए और करिए। जितना आपको आता है बच्चों उतना करना, नहीं तो इसकी एक्सरसाइज मैं करा दूँगी, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करिए। आपने पढ़ी थी संज्ञा किसे कहते हैं। अब वाक्य में संज्ञा शब्द संज्ञा छांटिए और उसके नीचे रेखा खींचिए। जितना आपको आता होता करते जाइए। अब एक अगले दिन मैं करा दूँगी इसकी एक्सरसाइज। ये सब्जी के नाम, शहरों के नाम, मित्रों के नाम तो आप तो लिख सकते हो, ये लिखिए, ठीक। ये तो हो गई। अब जब एक्सरसाइज कराएंगे सब कर लेना। एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर करना पाठ की अच्छी तरह से।